दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, 3 मई के बाद कुछ राहतों के साथ जारी रह सकता है लॉकडाउन। क्या हो सकता है 3 मई के बाद? क्या फिर से बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन? जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, सीएम योगी ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश में 1 मई से फिर से शुरू होगा राशन वितरण। जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना काल में बदलने जा रहा है भारतीय रेल का लुक। ट्रेन चलेंगी मगर इस तरह से। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, लॉकडाउन के बीच ट्रक चालकों और कारोबारियों के लिए खुशखबरी। जानेंगे विस्तार से अगली बड़ी खबर में। जी हां, हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। 29 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। इसी के साथ जी हां, सीएम योगी से की अपील, लॉकडाउन के बाद भी जारी रखें पान मसाला व शराब की बिक्री पर रोक। जानेंगे किसने की मांग। इसी के साथ जी हां, होम आइसोलेशन पर जा सकते हैं कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज। यह एक राहत देने वाली खबर है। जी हां, नए दिशा निर्देश जारी। जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 30,300 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 22,000 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 7,300 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 970 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 30,88,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2,12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,35,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन पर फैसला शनिवार से पहले संभव नहीं। दोस्तों आपको बता दें, देश में शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 मई के बाद भी बंद रहने की संभावना है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर हफ्ते भर में फैसला ले लिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो डेवलपमेंट सामने आए हैं उनके मुताबिक ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों के संचालन को मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहकर जो राज्य और क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं या जहां स्थिति नियंत्रण में है वहां संबंधित मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं। यह संकेत जरूर दिए हैं कि 3 मई के बाद राज्यों को अपने हिसाब से लॉकडाउन में कुछ राहत देने की आजादी होगी। सोमवार को हुई इस बैठक में जहां ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार के हाथों में छोड़ा गया। जी हां, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूर और बाहर फंसे अन्य लोगों को वापस उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक केंद्रीय नीति बनाने की बात कहकर कई राज्यों में फंसे लाखों बिहारी कामगारों के मुद्दे के लिए सरकार से गुहार लगाई है। जी हां, लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सीएम योगी ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश में 1 मई से फिर से शुरू होगा राशन वितरण। जानेंगे विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों की ओर से लोगों को राहत देने के ऐलान जारी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हां, उन्होंने राहत देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फिलहाल फ्री राशन लोगों को पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि सरकार द्वारा 1 मई से राशन का वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे गरीब मजदूर लोगों को इस आपदा की घड़ी में अपने खाने के लिए भोजन मिल पाएगा। क्या आपको आपके यहां राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना काल में बदलने जा रहा है भारतीय रेलवे का लुक। जी हां, ट्रेन चलेंगी मगर इस तरह से। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से थमे भारतीय रेल के पहियों को अब दोबारा से गति देने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मई में कुछ खास रेल मार्गों पर गाड़ियां चलेंगी, मगर एक नए लुक में। खासतौर पर वातानुकूलित एसी गाड़ियों के शीशे उतारकर उनकी जगह पैसेंजर कोच वाली सामान्य खिड़कियां लगाई जा रही हैं। किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा।
लंबी दूरी वाली गाड़ी की एक बोगी में केवल 25 सीटें रहेंगी। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सकेगा। एक अधिकारी के अनुसार मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अभी जो निर्देश मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि कोरोना के लॉकडाउन का असर लंबे समय तक रहेगा। हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते साल निकल जाए। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए रेलवे ने अपने सभी जोन में कहा है कि वे एसी गाड़ियों को नॉन एसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। 5000 गाड़ियों को आइसोलेशन वार्ड के लिए भी तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार राजधानी और शताब्दी ट्रेन में सेंट्रलाइज एसी होने के कारण उनके भी शीशे उतारे जाएंगे। रेलवे को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह सलाह दी गई है। जी हां, इन गाड़ियों में किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। रेल सेवा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। 29 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण राज्यों की सीमाएं सील है, न बसों का परिचालन हो रहा है, न ही ट्रेन चल रही है। ऐसे में रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों में ही फंस गए हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस अपने राज्य बुलाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी वापस बुला रही है। जी हां, आप भी अगर कहीं पर फंसे हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन के कारण पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फंसे प्रदेश के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए 29 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले योगी ने हरियाणा में फंसे श्रमिकों को भी वापस बुला लिया था। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को वापस प्रदेश लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें संबंधित राज्य में फंसे यूपी के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में फंसे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने की सोचे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में वो एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा पर काम करे, ताकि गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कम कीमतों पर अनाज मिल सके। आपको बता दें, केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने में आसानी हो, इसीलिए इस स्कीम को तुरंत लागू किया जाए। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों, लाभार्थियों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें कम कीमतों पर अनाज और सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र का एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, वाराणसी की प्रियंका ने सीएम योगी से की अपील, लॉकडाउन के बाद भी जारी रखें पान मसाला व शराब की बिक्री पर रोक। दोस्तों आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अतिरिक्त सभी दुकानें बंद है। पान मसाले की बिक्री प्रतिबंध है, शराब की दुकानें बंद है, जिसे लेकर वाराणसी की एक महिला ने सीएम योगी को पत्र लिखकर धन्यवाद देते हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी नशे के कारोबार को प्रतिबंधित रखने की अपील की है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र के निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई से लागू करवाया। इन निर्देशों में काफी अहम साबित हुआ नशे के कारोबार को बंद करना। क्या पान मसाला और शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के बीच
ट्रक चालकों और कारोबारियों के लिए खुशखबरी, 31 मई तक बढ़ सकती है ई वे बिल की वैलिडिटी। आपको बता दें, लॉकडाउन से मुसीबत में फंसे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ई वे बिल की वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ा सकती है। इससे नेशनल हाईवे, राज्यों की सीमाओं पर अटके ट्रकों की परेशानी कम होगी। आपको बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसमें वैलिडिटी की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। पहले ये बिल 20 मार्च 15 अप्रैल से एक्सपायर होने वाले थे, अब 30 अप्रैल को वैलिडिटी खत्म हो रही है। लेकिन हाल या स्थिति को देखते हुए सरकार वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ा सकती है। लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा। ई वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्यों में 50,000 रुपए से अधिक की माल ढुलाई में होती है। जी हाँ, इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई निश्चित उपचार नहीं है। जी हाँ, खतरे में भी पड़ सकती है जान। आईसीएमआर की रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के उपचार के लिए कोई मान्यता प्राप्त निश्चित उपचार नहीं है। स्वस्थ हो चुके रोगी का प्लाज्मा कई उभरते उपचारों में से एक है। इसके अलावा आईसीएमआर ने कहा कि नियमित उपचार के लिए इसका समर्थन किए जाने के कोई मजबूत सबूत नहीं है और अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग भी इस एक प्रायोगिक उपचार के तौर पर ही देखता है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, होम आइसोलेशन पर जा सकते हैं कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज, नए दिशा निर्देश जारी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के हल्के लक्षण या बीमारी के शुरुआती लक्षण वाले लोग स्वयं ही अपने आप को घर में पृथक वास में रख सकते हैं ताकि वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में न आए। लेकिन इसके लिए घर में पृथक वास में रहने की व्यवस्था होना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी को नैदानिक रूप से जांच करने के बाद पुष्टि करनी होगी कि मरीज वायरस के लक्षण मामूली या शुरुआती हैं। जी हाँ, मरीज को जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित जानकारी देनी होती है ताकि निगरानी टीम आगे का काम कर सके। इसके अलावा ऐसे मामलों की देखभाल करने वाले ये सभी करीबी संपर्कों को मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एहतियात के तौर पर सेवन करना होगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।